प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। वोच्छं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन गण अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत निर्जरा अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। निर्जरा का स्वरूप और निर्जरा के किस कारण से निर्जरा होती है और निर्जरा कितने प्रकार की होती है, ये गाथाओं में कहा कि 12 प्रकार के तप से और वैराग्य भावना से। ये कहा था इस शुरू वाली गाथा में कि निर्जरा किस कारण से होती है, कि 12 प्रकार के तप से और वैराग्य भावना से। किसके होती है? नाणिस ज्ञानी के होती है। और वो ज्ञानी कैसा होता है? अहंकार रहित और निदान रहित। ये 102 नंबर की गाथा में हमने देखा था। फिर निर्जरा का स्वरूप कहा था कि जब वो फल देकर कर्म झड़ जाते हैं उसको निर्जरा कहते हैं। और निर्जरा 2 प्रकार की कही थी, स्वकालपात पत्ता और तप के द्वारा, यानी स्वकाल को प्राप्त और तप के द्वारा की गई, यानी जिसे हम सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा कहते हैं। फिर ये निर्जरा जो है वो बढ़ती बढ़ती भी होती है। तो किस कारण से बढ़ती है वो निर्जरा? निर्जरा के बढ़ने का कारण क्या है? बोलिए आशा आंटी। कर्मों का अभाव होना, तप से। ठीक है, वो कारण एक ही आया, मतलब वो भी आपको पता नहीं, ख्याल भी था क्या, वो बोलने में ही आ गया है कारण। कसाय की कमी और वैराग्य का बढ़ना। हाँ, यानी कषाय की कमी का मतलब है उसको यहाँ शब्द क्या दिया है, बोलिए सुन। कर्मों के उपशम भाव से और तप से। उपशम भाव और तप से वो निर्जरा वृद्धि होती है। उपशम भाव का मतलब है कषाय की कमी, और तप, इनके कारण उपशम भाव की जैसे जैसे वृद्धि होती है, यानी कषायों में जैसे जैसे कमी होती है, और तप में जैसे जैसे वृद्धि होती है, वैसे वैसे निर्जरा में भी वृद्धि होती है। तो इस वृद्धि के कुछ स्थान हैं, यानी उत्तरोत्तर बढ़ती भी होती है। स्थान का मतलब जैसे स्कूल में क्लास में स्थान होते हैं, पहला स्थान किसका आया, दूसरा स्थान किसका आया, तीसरा स्थान का मतलब क्या है कि उसमें भी वृद्धि है ना। तीसरा स्थान से दूसरे स्थान वाले के नंबरों में वृद्धि, तो उसका दूसरा स्थान आया है। फिर उससे, या ऊपर से देखो तो पहला स्थान जिसका है उससे दूसरे वाले के कुछ नंबरों में कमी है, तो उस आधार पे वो स्थान दिए जाते हैं। तो यहाँ भी
निर्जरा के वृद्धि के स्थान है, उत्तरोत्तर वृद्धि के। तो किससे किस प्रकार से वृद्धि होती है, सुनाएंगे कोई? यहाँ जो निर्जरा के स्थान बताए गए हैं, ये याद करने हैं। ये निर्जरा अधिकार लास्ट अधिकार है, इसके बाद अपन वापस पीछे चल के रिवीजन करके एग्जाम होने वाला है। इसके आगे लोकानुप्रेक्षा अभी एग्जाम के बाद चलेगी। तो याद करने आपको, यहाँ के आधार पे बताने, यहाँ जो स्थान बताए गए हैं वृद्धि के। बोलिए अनिता आंटी। सम्यक के सम्यक जो मिथ्या दृष्टि से, उससे सम्यक दृष्टि की निर्जरा असंख्यात गुनी अधिक होती है। और फिर पंचम गुणी स्थान व्यक्ति की निर्जरा उस सम्यक दृष्टि से अधिक असंख्यात अधिक होती है। और उसके फिर महाव्रती की निर्जरा देशवर्ती से असंख्यात गुनी अधिक होती है। और फिर वो इसके अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाले के महाव्रती से भी असंख्यात गुनी निर्जरा अधिक होती है। और फिर वो छपक वो छाई सम्यक दृष्टि की निर्जरा विसंयोजना वाले से भी असंख्यात अधिक होती है। और सम्यक दृष्टि की जगह उसको बोलेंगे दर्शन मोह का क्षय करने वाले। दर्शन मोह का क्षय करने वाले की निर्जरा असंख्यात अधिक होती है। फिर उपसम श्रेणी चढ़ने वाले की निर्जरा छाई सम्यक दर्शन मोह का क्षय करने वालों से असंख्यात अधिक गुनी होती है। और फिर उपसम श्रेणी चढ़ने वालों अधिक हो गई। फिर 11वें गुण स्थान में उपसमक जो है उनकी निर्जरा उपसम श्रेणी चढ़ने वालों से असंख्यात अधिक होती है 11वें गुण स्थान में। फिर छपक श्रेणी चढ़ने वालों की निर्जरा उपसम श्रेणी वालों से भी अधिक होती है, असंख्यात अधिक होती है। फिर 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह में निर्जरा छपक श्रेणी चढ़ते हुए मुनिराज की और असंख्यात अधिक होती है। फिर सहयोग केवली की 12वें गुण स्थान वालों से क्षीण मोह वालों से अधिक असंख्यात गुणी अधिक निर्जरा होती है। फिर अयोग केवली की और असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल जो यहाँ दिया है बढ़िया। देखिए ये वृद्धि के स्थान दिए गए हैं गाथा 106, 107 और 108। गाथा का पाठ करते हैं अपन। पेज नंबर है 49, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। मिच्छा दोषदिट्ठी असंख्य गुण कर्मणिचराहोदी तत्तो अणुवयधारी तत्तो यमः वै नानी पडम कसाय च उन्नम विजोजोतः यखवयसी लोय दंसण मोहति यस्य तत्तो उपसमगचत्तारी खवगो यखीण मोहो सजोयिना होतः अजोयिया एदे उवरिम असंख्य गुणकम मने चर्या। अर्थ देखिए, प्रथमोपशम सम्यक की उत्पत्ति में करण त्रयवर्ती विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्या दृष्टि से असंयत सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। उससे देशव्रती श्रावक की असंख्यात गुणी होती है। उससे महाव्रती मुनियों की असंख्यात गुणी होती है। उससे अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन अर्थात अप्रत्याख्यानादि रूप परिणाम करने वाले की असंख्यात गुणी होती है। उससे दर्शन मोह की क्षय करने वाले की असंख्यात गुणी होती है। उससे उपशम श्रेणी वाले 3 गुणस्थानों में असंख्यात गुणी होती है। उससे उपशांत मोह 11वें गुणस्थान वाले के असंख्यात गुणी होती है। उससे शपक श्रेणी वाले 3 गुणस्थानों में असंख्यात गुणी होती है। उससे क्षीण मोह 12वें गुणस्थान में असंख्यात गुणी होती है। उससे सहयोग केवली की असंख्यात गुणी होती है और उससे अयोग केवली की असंख्यात गुणी होती है। ये ऊपर असंख्यात गुणाकार है, इसलिए इनको गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। या ना गुण श्रेणी यानी गुणाकार रूप से, मल्टीप्लाई रूप से ये होती है, इसलिए इनको गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। तो यहाँ जो
विशेष आए थे। हम पहले गुणस्थान वर्ती जो करण लब्धि वाला जीव है वो समझ में आया। जो लब्धियों की चर्चा अपनी चल रही है उसमें अपन करण लब्धि तक पहुंचेंगे तो और विशेष समझ में आएगा। जो करण लब्धि में स्थित जीव है उसके उस मिथ्या दृष्टि जीव से सम्यक दृष्टि जो सामान्य है असह्य सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती। फिर चौथे गुणस्थान वर्ती से जो पांचवें गुणस्थान वर्ती देशरथी श्रावक है उनकी अधिक है। देशरथी श्रावक से महाव्रती मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान वर्ती है उनके निर्जरा अधिक है। यहाँ तक तो गुणस्थान वाइज अपने को पहले से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठे सातवें वाले की ज्यादा हो रही है। लेकिन कोई छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज हैं उनसे भी अधिक निर्जरा जो कोई जीव अनंतानुबंधी का भी संयोजन कर रहा है उसके अधिक होती है। देखो ये जो असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान बताए हैं तो इनमें से जो मुनिराज हैं छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज उनके तो होती ही है हर समय। लेकिन बाकी ये जो चौथे गुणस्थान में कोई जीव आ रहा है या अनंत अनुबंधी की भी संयोजना कर रहा है या दर्शन मोह का क्षय कर रहा है तो ये तो काम पूरे लाइफ लॉन्ग नहीं चलते हैं। मुनि दशा तो लाइफ लॉन्ग चलेगी। मुनिराज बन गए तो वो जीवन भर मुनि है बने हुए हैं मान लो तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। पांचवा गुणस्थान है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। लेकिन अनंतानुबंधी की बीज संयोजना और दर्शन मोह का क्षय या उपशम श्रेणी या 11वां गुणस्थान या शपथ श्रेणी या 12वां गुणस्थान ये तो थोड़ी देर के लिए होते हैं। ये पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं। अनंतानुबंधी की बीज संयोजना करने में कितना टाइम लगेगा तो कोई पूरा जीवन नहीं लगने वाला है। वो अंतर्मूर्त का काम है। तो उस समय जो ये असंख्यात गुणी निर्जरा कही है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कही है। यानी कोई छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं उनके सामने कोई दूसरा जीव है चौथे गुणस्थानवर्ती है लेकिन वो अनंतानुबंधी की भी योजना कर रहा है तो इस चौथे वाले के इन छठे सातवें वालों से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो हमेशा होगी क्या जीवन भर? केवल जितनी देर वो अनंतानुबंधी की बीसी योजना कर रहा है उतनी देर इसके अधिक होगी। बाकी तो चौथे वाले के कंपैरेटिवली कम है और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के ज्यादा है। और चौथे गुणस्थान में हर समय नहीं होती है। चौथे गुणस्थान में हर समय गुणचय निर्जरा नहीं होती है, छठे सातवें गुणस्थान में चलती है। इसलिए वो विषय अलग है। मतलब वो और आगे गहराई में जब पढ़ेंगे विशेष गोमटसार लब्धिसार आदि शास्त्र तब वहां समझ में आएगा। लेकिन इतना तो समझ लेना कि छठे सातवें से अनंत वियोजक के अधिक कई है और अनंत वियोजक के गुणस्थान कौन से हैं, अनंतानुबंधी का बीज योजना करने वाले के गुणस्थान कौन से हैं? बोलिए निशा जी। 8, 9, 10 अनंतानुबंधी का बीज योजना करने वाले के गुणस्थान 4 से 7 तक। बढ़िया। 4 से 7 अनंतानुबंधी की बीज योजना 4 से 7 गुणस्थान के बीच में होती है। ठीक है ना। तो चौथे गुणस्थान वाला तो नीचा है और छठे सातवें गुणस्थान वाले ऊंचे हैं। तो यहाँ दिया महव्वहीर्णानी और उससे परम कषाय चौन्नम। महव्वहीर्णानी यानी महाव्रती मुनिराज, उससे वो अनंतानुबंधी की बीज योजना करने वाले की अधिक हो रही है। तो हमेशा नहीं होती है, जब वो अनंतानुबंधी की बीज योजना कर रहा है तभी होगी। इसी तरह से दर्शन मोह के क्षय के लिए समझ लेना। दर्शन मोह का क्षय कौन से गुणस्थानों में होता है? 4 से 7 में। 4 से 7 के बीच में दर्शन मोह का क्षय भी 4 से 7 के बीच में होता है। तो अब समझ लो कोई अनंतानुबंधी का बीज संयोजक सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हो सकते हैं, कोई सातवें गुणस्थान में अनंतानुबंधी की बीज योजना कर रहे हो और कोई चौथे गुणस्थान में दर्शन मोह का क्षय कर रहा हो, तो भी उस अनंत वियोजक सातवें वाले से ये दर्शन मोह का जो क्षय कर रहा है चौथे गुणस्थान में होकर उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा उस समय के लिए अधिक होती है। और कोई ऐसे भी हो सकते हैं, देखो एक बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। चौथे गुणस्थान में ही 3 तरह के जीव हो सकते हैं। एक सामान्य जो पहला कहा अविरत सम्यक दृष्टि, एक चौथे गुणस्थान वाला अनंतानुबंधी की बीज योजना करने वाला हो सकता है, एक चौथे गुणस्थान वाला दर्शन मोह का क्षय करने वाला हो सकता है। एक ही गुणस्थान में 3 तरह के जीव हो सकते हैं,
तो इस पहले से अनंत वियोजक के असंख्यात गुणी निर्जरा और अनंत वियोजक से दर्शन मोह का क्षय करने वाले के असंख्यात गुणी निर्जरा, ये तो समझ में आ जाता है एक ही लेवल के हैं, लेकिन अलग अलग लेवल के भी हो सकते हैं। कोई चौथे वाला हो सकता है सामान्य, कोई पांचवे वाला हो सकता है, कोई छठे सातवें वाला हो सकता है, कोई छठे सातवें में सामान्य मुनिराज हो, पांचवे वाला अनंत अनुबंधी की 20 योजना करने वाला हो, चौथे वाला दर्शन मोह का क्षय करने वाला हो, या इनको इधर उधर कहीं भी उल्टा कर दो। तो इसलिए गुणस्थान से मतलब नहीं है, ये काम जहां हो रहा है और वो काम जिन गुणस्थानों में होता है, इसलिए दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ये निर्जरा का क्रम, वृद्धि का क्रम भी, और फिर वो पर्टिकुलर काम कौन से गुणस्थान में होता है, दोनों बातें इसमें ध्यान रखने की है। ठीक है, अभी मैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं पूछती नहीं हूँ अनंत अनुबंधी की 20 योजना किसे कहते हैं, सबको समझ में आया? अनंतानुबंधी की 20 योजना किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय के द्रव्य को अप्रत्यख्यानादि बार है और 9 कषाय रूप परिणमित कर देना, वो कहलाता है अनंतानुबंधी की 20 योजना। इस तरह से अनंतानुबंधी की सत्ता को खत्म कर देना, वो अनंतानुबंधी की 20 योजना कहलाती है। फिर दर्शन मोह का क्षय करने के वाले से उपशम श्रेणी के 3 गुणस्थान वालों के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। देखिए यहाँ तक की जो स्थिति है दर्शन मोह तक का क्षय करने वाले तक की, वहां तो ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे के गुणस्थान वाले की अधिक निर्जरा हो रही है, ऊपर के गुणस्थान वाले की कम हो रही है। लेकिन अब जो कोई जीव श्रेणी में चढ़ गया है, श्रेणी के गुणस्थान, भले अब श्रेणी आपको किसी को ज्यादा समझ नहीं आता हो, लेकिन इतना तो ध्यान रख लेना, 8वें गुणस्थान से ऊपर श्रेणी के गुणस्थान कहलाते हैं। 8, 9, 10 और 11 ये 4 गुणस्थान उपशम श्रेणी के हैं, और 8, 9, 10 और 12 ये 4 गुणस्थान शपक श्रेणी के हैं। तो जो 8, 9, 10 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो उपशम श्रेणी वाले 8, 9, 10 को कहते हैं उपशमक 8, 9, 10। शपक श्रेणी वाले 8, 9, 10 को कहते हैं शपक 8, 9, 10। तो दोनों तरह की श्रेणियां, 2 तरह की श्रेणियां होती है, एक उपशम श्रेणी, एक शपक श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या है? चारित्र मोह की जो 21 प्रकृतियां हैं, कौन सी 21 है चारित्र मोह की? चारित्र मोह की 21 कौन सी है? अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, संजलन, उनकी 4 फिर से बोलिए। अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो है वो, उसकी 4, क्रोधमान दयालोक, फिर प्रत्याख्यानावरण उसकी 4, और संजलन की 4, और फिर ये 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, ग्लानि, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ये हो गई 21। ये 21 प्रकृति है, क्योंकि अनंतानुबंधी का क्षय तो हो गया अनंतानुबंधी की 20 योजना के समय, और फिर दर्शन मोह का क्षय हो गया, तो अनंतानुबंधी का क्षय वो पक्का हो गया, तो वो तो नष्ट हो गई। 25 में से अब 21 बची हैं। तो इन 21 चारित्र मोह की जो 21 प्रकृतियां हैं, इनके उपशम के लिए जो काम होता है, जो जीव के परिणाम होते हैं, उसको वो कहलाता है उपशम श्रेणी। और चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों के क्षय के लिए जो जीव के परिणाम होते हैं, वो कहलाती है शपक श्रेणी। यानी चारित्र मोह के उपशम की प्रक्रिया उपशम श्रेणी और क्षय की प्रक्रिया वो शपक श्रेणी कहलाती है। जैसे सम्यत्व में अनिवार्य है कि पहले औपशमिक सम्यत्व होगा, दर्शन मोह का पहले उपशमी होगा, फिर क्षय उपशमी होगा, उसके बाद ही क्षय होगा। तो चारित्र मोह में भी क्या इसी तरह का नियम होगा, लगेगा कि पहले चारित्र मोह का उपशमी होगा, उसके बाद ही उसका क्षय होगा? तो चारित्र मोह में इस तरह का नियम नहीं लगेगा। जैसे दर्शन मोह में नियम है तीनों प्रकार के सम्यक्त्व होना अनिवार्य है, ऐसे श्रेणी में दोनों प्रकार की श्रेणियां प्राप्त करना ही पड़े वो अनिवार्य नहीं है। कोई जीव कभी उपशम श्रेणी कभी ना चढ़े, सीधा शपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष चला जाए, तो ये पॉसिबल है। उपशम श्रेणी होना अनिवार्य नहीं। फिर भी जो जीव
उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं। उपशम श्रेणी के 8, 9 और 10 ये 3 गुणस्थान तो है प्रोसेसिंग वाले, और उसका कंपल्शन यानी जो वो कंप्लीट हो जाती है वो होती है 11वें गुणस्थान में पहुंच के, उसका जो काम है कषाय पूर्ण रूप से खत्म मतलब उपशमित, वो 11वें गुणस्थान में होता है। तो उपशम श्रेणी के 8, 9, 10 गुणस्थान में क्योंकि अभी वो प्रोसेसिंग वाले हैं तो उनमें जो विशुद्धि है, वहां जो निर्जरा हो रही है वो विशेष विशुद्धि है। तो दर्शन मोह का क्षय करने वाले से वहां निर्जरा कितनी है, असंख्यात गुणी अधिक है। लेकिन ये प्रोसेसिंग के बाद में जब वो काम पूरा हो गया है, 11वें गुणस्थान में पहुंच गया है, तो वहां जो निर्जरा होगी वो और असंख्यात गुणी अधिक होगी। अब इस 11वें गुणस्थान वर्ती से भी जो जीव शपक श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें में ही, गुणस्थान नीचे का दिख रहा है लेकिन काम वो क्या कर रहे हैं, उस चारित्र होने का नाश करने का काम कर रहे हैं, तो उनके और असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक है। और इसी तरह से ये शपक श्रेणी के प्रोसेसिंग वाले जो गुणस्थान है, शपक 8, 9, 10, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा, जो शपक श्रेणी का फाइनल गुणस्थान है, 12वां गुणस्थान, जहाँ पे कषायों का पूर्ण रूप से अभाव ही है, क्षय हो गया है, ऐसा क्षीण गुणस्थान, वहां और असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक है। फिर इन 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज से असंख्यात गुणी निर्जरा 13वें सहयोग केवली गुणस्थान में कही गई है, और उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा 14वें अयोग केवली गुणस्थान में कही गई है। इस तरह से निर्जरा के स्थान ये भी स्थूल रूप से कहे हैं, इसमें भी समझ लो, क्योंकि गुणस्थान भी एक बहुत लंबे टाइम असंख्यात समयों का एक गुणस्थान बनाया अंतर मुहूर्त का, तो उसमें भी अलग अलग समयों के विभाजन के आधार पे देखे जाएगा, तो निर्जरा के और भी स्थान बन सकते हैं। जैसे 13वें गुणस्थान में ही उस दिन किसी ने प्रश्न किया था, 13वें गुणस्थान में ही जब समुद्घात की अवस्था होती है, तो सामान्य 13वें गुणस्थान वर्ती से समुद्घात की अवस्था वाले केवली भगवान के वहां निर्जरा अधिक होगी, क्योंकि वहां एक साथ कर्मों की प्रकृतियों को बराबर करने के लिए वो समुद्घात कर रहे हैं, तो ऐसा उसमें विशेषता पड़ेगी। यहाँ स्थूल रूप से ये स्थान बताए गए हैं, तो इस प्रकार इसको गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। बोलिए रेणु जी। मैं बोल रही हूँ, जैसे जो उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी जो भी है, तो उसमें जो कर्मों की निर्जरा हुई तो 8 से 9 में ज्यादा, 9 से 10 में ज्यादा, इस तरह होगी, ग्रेड वाइज की बराबर ही है? उसमें भी ज्यादा ही होगी, लेकिन उन तीनों को एक साथ ले लिया, अलग स्थान उनको यहाँ गिनने में नहीं बनाया, नहीं तो अधिक ही होगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो निर्जरा अधिक ही होगी। एक ही गुणस्थान के बंध की अपेक्षा, उदय की अपेक्षा, सत्य की अपेक्षा अलग अलग भाग भी किए गए। जैसे 5वें गुणस्थान में अपने को समझ में आता है, 5वें गुणस्थान के 11 भाग किए गए हैं। कौन से 11 भाग? 5वें गुणस्थान में 11 प्रतिमाएं कही गई हैं, तो उन सबको गुणस्थान एक ही है, क्योंकि दो कषाय चौकड़ी का अभाव है। लेकिन क्या पहली प्रतिमा वाला और 7वीं प्रतिमा वाला या 11वीं प्रतिमा वाला सब बराबर है? अगर बराबर होते तो फिर अलग अलग प्रतिमा ही क्यों कही, एक ही होते तो इसका मतलब है उनकी विशुद्धियों में अंतर है। पर विशुद्धियों में अंतर होने पर भी गुणस्थान एक क्यों कहा? क्योंकि गुणस्थान का जो स्वरूप कहा है कि वो उन सब में कषाय चौकड़ी का जो अभाव है, उस सब में 2 कषाय चौकड़ी का ही अभाव है, इसलिए गुणस्थान सबका एक कहा, लेकिन फिर भी विशुद्धि में अंतर होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो निर्जरा के स्थान कहे हैं वो एक कहे, मान लो 8, 9, 10 को 3 को एक कह दिया, लेकिन वहां निर्जरा में अंतर है, विशुद्धि में अंतर होगा ही। और एक ही गुणस्थान में भी जैसे 13वां गुणस्थान कहा या 6ठा 7वां गुणस्थान कहा, वो एक ही कहा, लेकिन फिर भी उनमें परिणामों की विशुद्धि के आधार पर निर्जरा में अंतर होता है। अब देखिए आगे, मेरे तरफ से ये पूरी हो गई है। आप लोगों को इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई विषय क्लियर नहीं हुआ हो तो आप लोग पूछ लीजिए। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, गाथा नंबर 109, पेज नंबर है वही 49, उसके लास्ट में दी है। अब गुणकार रहित अधिक रूप निर्जरा जिससे होए सो कहते हैं।
देखो ये तो बात कही थी कि गुणाकार वाली, गुण श्रेणी निर्जरा का गुणाकार रूप से निर्जरा होती है, लेकिन बिना गुणाकार रूप से भी निर्जरा हो अधिक अधिक। वैसे ही मैंने आपको दो तरह की बताई थी, एक तो गुणाकार हो और एक प्लस होके हो। प्लस होने में बहुत ज्यादा नहीं होती है लेकिन कुछ अधिक होती है, और गुणाकार रूप से तो मल्टीप्लाई होती है तो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ ये गाथा में कह रहे हैं कि अब गुणाकार रहे लेकिन अधिक रूप से निर्जरा हो, वो उसका भी कारण यहाँ बता रहे हैं। बोलिए विनीता आंटी। मैं तो दीदी उच्चारण के लिए कह रही, जब आप पढ़ोगे तो उच्चारण हमसे कराया करो तभी सही ठीक, आएगा, नहीं तो ठीक। हमें अपने आप पढ़ के देखना पड़ता है बाद में। मैं बोल रही हूँ, आप बोलिएगा पीछे। जो विसहति तु पर्णम जो विसहति तु वयनम साहम्यहीलनं च उपसर्गम् सामीयहीलनं च उपसर्गम् साहम्यहीलनं च उपसर्गम् सामीयहीलनं च उपसर्गम् जिणऊण कसाय रिवम् जिन ऊण कसाय रिवुमम् तस्य हवेणिज्जरा व्यूला तस्य हवे निजरा व्यूला जो विसहति दुर्वर्णं साहम्यहीलनं च उपसर्गम् जिणऊण कसाय रिवम् तस्य हवेणिज्जरा व्यूला। जो विसहति तु वयनम् सामीयहीलनं च उपसर्गम् जिन ऊण कसाय रिवुम् तस्य हवे निजरा व्यूला। देखिए क्या कह रहे हैं, जो विसहदी दुर्वर्णम, जो विसहदी यानी जो सहन करता है, दुर्वर्णम दुर्वचन, जो दुर्वचनों को सहता है, साहम्य हीलनम च उपसर्गम, जो साधर्मी, जो अन्य मुनि, ये किसकी बात चल रही है, जो विसहदी दुर्वर्णम कौन, जो यानी मुनि, मुनिराज की बात चल रही है। कोई मुनिराज जो है वो दुर्वचनों को सहते हैं और साधर्मियों के द्वारा साधर्मी जो अन्य मुनि है, साधर्मी मतलब जो अन्य मुनि उनके साधर्मी हैं, उनके द्वारा जो हीलनम मतलब उनका कोई अनादर किया गया, उनको हीन दिखाया गया, अपमान किया गया, ऐसा कोई काम हुआ, उसको भी वो सहते हैं। विसहदी इसमें भी लगेगा, जो विसहदी दुर्वर्णम, जो विसहदी साहम्य हीलनम, और जो विसहदी च उपसर्गम, और उपसर्गों को भी सहते हैं। जिण ऊण, जिण ऊण यानी जीतना, जीतकर, कसाय रिवम, कसायों को, कषाय रिवम यानी कषाय रूपी, रियु यानी रिपु, रियु यानी रिपु, रिपु यानी बैरी, कषाय रूपी शत्रु। तो जो कषाय रूपी शत्रु को जीतते हैं, तस हवे उसके होती है, निजरा निर्जरा, व्यूला, व्यूला यानी प्रचुर रूप से, विपुल रूप से उसके निर्जरा होती है। जो दुर्वचनों को सहते हैं, अन्य साधर्मियों के द्वारा किए गए अपमान, अनादर आदि को सहते हैं, उपसर्ग को सहते हैं, और कषाय रूपी शत्रुओं को जीतते हैं, उनके विपुल रूप से यानी बहुत रूप से निर्जरा होती है। यानी ये तो गुणाकार निर्जरा ये तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा भी निर्जरा किससे होती है? देखो दो कारण कहे थे, ये जो पीछे गाथा आई थी 105 नंबर की, उपसंभाव और तप के कारण। तो ये जो असंख्यात गुणी निर्जरा थी उसमें विशेष रूप से उपसंभाव था। उपसंभाव मतलब वो कषायों के आधार पे, कषाय चौकड़ियों के आधार पे कहो या विशुद्धि के आधार पे वो निर्जरा हो रही थी, वो गुण श्रेणी निर्जरा। और यहाँ पर ये जो निर्जरा हो रही है, इसमें तप की प्रमुखता दिख रही है। ये तप किस प्रकार से है? दुर्वचनों को सहना, उपसर्ग सहना, ये सब भी अपनी कषायों को जीत रहे हैं ना, दुर्वचन सह रहे हैं, अपमान सह रहे हैं,
तो ये कषायों को जीतना हो रहा है। तो ये समझ लो इसमें भी उपशम भाव भी है, और बाहर से देखा जाए तो वो एक प्रकार की तपस्या भी है। तो उनके भी निर्जरा बहुत होती है। देखिए फिर से गाथा और पद्यानु या एक बार अन्वय अर्थ पढ़ लेते हैं। जो मुनि दुर्वर्णम दुर्वचन विसहदी सहता है, साहम्य हीलनम साधर्मी जो अन्य मुनि आदिक उनसे किए गए अनादर को सहता है, च उपसर्गम तथा देवादिकों से किए गए उपसर्ग को सहता है, कसाय रिवम कषाय रूप बैरी को जिणिऊन जीत कर जो ऐसा करता है, उसके विपुल बड़ी निर्जरा होती है। देखिए, जो मुनि दुर्वचन को सहता है, यानी कोई अपमान करे, अनादर करे, कोई कठोर शब्द कहे, तो मुनिराज ये दुर्वचन को सहते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? अगर मैं शब्द बोलूंगी तो समझ ही आ जाएगा, वैसे कोई बताएंगे किसके अंतर्गत आएगा? ऐसे तो बोले देना मुझे। मतलब दुर्वचन तो तीव्र कसाय हो गई ये गाथा के हिसाब से। नहीं, मैं हिंट देती हूँ। दुर्वचन को सहना किस में आएगा? उपसर्ग सहने में आएगा कि परिचय सहने में आएगा? अब मैं ये शब्द बोल दूंगी तो समझ में आएगा सबको। उपसर्ग सहना है कि परिचय सहना है? परिचय। ठीक है, अब परिचय कौन सा है? कौन सा परिचय सहन होगा? दुर्वचन सहने में कौन सा परिचय जो है? सत्कार पुरस्कार। नहीं, रति। नहीं, 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 नहीं। आक्रोश परिचय। आक्रोश परिचय है। आक्रोश परिचय जो है, दुर्वचन को सहना, ये आक्रोश परिचय जो है। तो जो दुर्वचन सहते हैं या अन्य मुनि आदि जो उनका अनादर कर रहे हैं, तो ये भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हो गया परिचय सहन करना। ठीक है, ये परिचय सहते हैं। अभी 2 परिचयों के नाम लिए, सारे समझ लेना। जहाँ 1-2 आ जाते हैं वहां सब गर्भित सब समाहित हो जाते हैं। ऐसे जैसे ऐसे होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ परिवार का एक आदमी घुस गया, फिर धीरे धीरे अपने भाई को, अपनी बहन को, फिर अपने बच्चों को, अपने माँ बाप सबको घुसा लेते हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं। तो जहाँ एक आ जाता है वहां सब शामिल हो जाते हैं। तो एक परिचय को सहन करना हुआ, यानी समस्त परिचयों का सहन करना कहा। और उपसर्ग को सहता है। उपसर्ग किए जाते हैं, देवकृत होते हैं, मनुष्यकृत होते हैं, तिर्यंशकृत होते हैं। उपसर्ग होते हैं वो कृत्रिम होते हैं, किए जाते हैं। अब परिचय है, ये होगा ही, यानी ये सामान्य परिस्थितियां हैं, ऐसा होगा। उपसर्ग विशेष परिस्थिति है। तो जो सामान्य परिचय चल रहे हैं जीवन में, उनको भी सहते हैं। और कोई विशेष रूप से परिस्थिति आ जाए उपसर्ग की, उसको भी जो सहते हैं। और कषाय रूपी बैरी को जीत कर जो ऐसे करता है, तो इसमें कषायों का जीतना हुआ ही, अपनी क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों का जीतना इसमें हुआ। तो कषाय रूपी बैरी को जीत कर जो ऐसे करता है, उसके बड़ी निर्जरा होती है। इस प्रकार से ये कहा। मैम हो गया मैम। इसमें जैसे वो लिया है ना
ये इसमें उपसर्ग को लिखा, इसमें परिसर नहीं लिखा। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, जो गाथा में दिया है ना। तो परिचय नहीं दिया तो अपन नहीं निकालें क्या परिचय? अपन ने अर्थ निकाला है ना परिचय। अपने तो निकाला है, लेकिन यहाँ उपसर्ग को विशेष रूप से मतलब बोला गया, कथन किया गया, वो कहाँ बोल रही हूँ। ये कहाँ लिखा है कि उपसर्ग कोई विशेष बोला है हमने? साहम्य हीलणम च सग्गम। तो उपसर्ग तो बोला है, तो वहां ये लिख दिया ना कि जो दुर्वचन को सहता है, तो दुर्वचन सहना आक्रोश परिचय जय हुआ कि नहीं हुआ? तो आ गया ना उसमें, एक को खोल के लिख दिया, एक का खाली नाम लिख दिया। ये तो उनको गाथा लिखनी है, जैसे जितने उनके शब्द बनते हैं उस तरह से वो लिखते हैं, जिस समय जो भाव भी आ जाए। तो जो दुर्वचन सहता है, अन्य मुनिराज आदि उनसे किए गए अनादर को सहता है, तथा देवादिकों से किए गए उपसर्ग को सहता है, कषाय रूपी वैरी को जीतकर जो ऐसे करता है, उसके बड़ी निर्जरा विपुल निर्जरा होती है। देखो, जो इनको नहीं सह पाते तो उनके कर्मों की निर्जरा विपुल नहीं होती है। कुछ यानी मुनिराज हैं, वो ये उपसर्ग परिचय सहते हैं। तो कुछ मुनिराज ऐसे भी थे, मुनि संघ में सारे ही मुनिराज एक से परिणाम वाले, एक से कषाय उपसर्ग परिचय जीतने वाले हों, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कौन से मुनिराज कर्मों की निर्जरा विशेष रूप से कर पाते हैं कि जो ये उपसर्ग परिचय और कषायों को, तीनों को जीत रहे हैं। परिचयों को जीत रहे हैं, परिचयों को जीतने में कषायों का जीतना आ ही गया है, उपसर्ग को जीत रहे हैं, उसमें भी कषायों का जीतना आ ही गया है। लेकिन अलग से भी कहा कि उपसर्ग परिचय और कषायों को जो जीत रहे हैं, तो उसके कारण वो उपशम भाव की वृद्धि हो रही है, और वही बड़ी तपस्या है, वही तपस्या है। ये उपसर्ग कषायों को जीतना ही बड़ा तप है, व्युत्सर्ग नाम का तप है, 11वें नंबर का। तो वहां ममत्व भाव, रागद्वेष भाव का त्याग होना, वो विसर्ग नाम का तप है। तो ये तप आदि के द्वारा वो निर्जरा विशेष होती है, वैराग्य, ये उपशम भाव के द्वारा और तप आदि के द्वारा। तो ये जो परिणाम हो रहा है कि कोई दुर्वचनों को सहना विशेष रूप से क्यों कहा, क्योंकि सर्दी गर्मी में तो ऐसा लगता है, अब किसको कहें, सर्दी गर्मी हो रही है तो हम किस पे गुस्सा करें, किस पे गुस्सा करें। लेकिन कोई हमको दुर्वचन कह रहा है तो हम सामने वाले पर कषाय कर सकते हैं, उसको अपने अपमान का कारण मान सकते हैं। तो उस समय फिर उस भाव को जीतना कि हमें वो परद्रव्य दुखदाई, दुख देने वाला या बुरा नहीं दिखे, और शांत भाव से, उपशम भाव से उसको सहन करना, उसमें परद्रव्य का कोई दोष नहीं दिखना, इसमें विशेष पुरुषार्थ है। सर्दी गर्मी में तो क्योंकि वो प्राकृतिक है, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, तो अपने आप ही किसी को क्या दोष देंगे, क्या कषाय करेंगे, अंदर दुखी हो, वो एक अलग बात है। लेकिन परद्रव्य के प्रति उसमें राग द्वेष वाली भावना उतनी अधिक नहीं दिखेगी। लेकिन कोई दुर्वचन कह रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो तुरंत वो परद्रव्य हमें बुरा दिखता है। तब राग द्वेष होना वो सहज है, सामान्य जीवों के लिए एकदम कॉमन है वो बात। तो ऐसे कहते हैं कुछ लोग, देखो ऐसे तो क्या है कि मैं बड़ी शांत हूँ, आप लोग भी देखते हैं, लेकिन आप लोग जब गड़बड़ करते हैं तो फिर गड़बड़ करते हैं, तो कभी कभी कर देते हैं थोड़ा बहुत कुछ क्रोध। तो सामान्य रूप से सभी शांत रहेंगे, जब कोई प्रसंग बनेगा और प्रसंग बनने पर भी आप शांत रहो, तब है आपकी शांति, वरना तो जबरदस्ती तो कौन गुस्सा करता दिखता है। तो क्रोध के कारण मिलने पर भी क्रोध नहीं करना, उसका नाम है वो जीतना। तो मुनिराज को ये कोई दुर्वचन कह रहा है, ये क्रोध के कारण मिल रहे हैं, कोई अपमान कर रहा है, ये क्रोध के कारण मिल रहे हैं, फिर भी वो शांत भाव से सह रहे हैं। सह रहे हैं मतलब मजबूरी वाला नहीं है, उनको परद्रव्य अपने दुख का कारण या परद्रव्य से मुझे कुछ होता है, ये उनकी मान्यता ही नहीं है, इसलिए ये व्यक्ति बुरा है। और कोई स्तुति कर रहा है, गुणगान गा रहा है, तो ये व्यक्ति अच्छा है, ऐसा उनको लगता ही नहीं, इसीलिए वो निंदा स्तुति में संभाव रख पाते हैं। और हमें क्या है कि निंदा करने वाला बुरा और स्तुति करने वाला अच्छा, तो हम ये राग द्वेष करते हैं।
और उनकी ये मान्यता ही नहीं है, वो ऐसा मानते ही नहीं है। मानते ही नहीं है तो समस्या ही नहीं होती है। इसका नाम है वो उसको सहन करते हैं। इसका नाम जीतना अपने को ज्यादा अच्छा लगता है बोलना, सहन करने में थोड़ी वो, लेकिन सहन करने का अर्थ भी वो जीतना वाला ही है। तो जो ये दुर्वचन सहते हैं और साहम्य हीलनम, अन्य मुनियों के द्वारा जो हीनता की गई, अनादर आदि किया गया, उसको भी वो सहते हैं। उनमें राग द्वेष नहीं करते। ये तो द्वेष के ही निमित्त है, तो उनमें द्वेष भाव नहीं लाते हैं। और अन्य जो देवता, मनुष्य, तिर्यंच आदि जो भी उपसर्ग आदि करते हैं, उनको भी वो शांत भाव से सहन करते हैं, कषाय भाव उत्पन्न नहीं करते। तो उनके विपुल निर्जरा, उनके भी बहुत निर्जरा होती है। भावार्थ, कोई कुवचन कहे तो उससे कषाय न करे, तथा अपने को अतिचार आदि दोष लगे तब आचार्य आदि कठोर वचन कहकर प्रायश्चित देवें, निरादर करें, तो उसको कषाय रहित होकर सहें। देखो अन्य मुनि आदि उनसे अनादर, अब मुझे लग रहा था कि कोई पूछेगा कि कोई दूसरे मुनि की, कोई मुनि किसी मुनिराज का अनादर कर सकते हैं क्या? क्या कोई मुनिराज किसी मुनिराज का अनादर कर सकते हैं क्या? मुनिराज तो वैसे ही समभावधारी, अपन तो समता भाव की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कोई मुनिराज किसी दूसरे मुनिराज के अनादर नहीं करेंगे। लेकिन आचार्य आदि तो कठोर शब्द कहते हैं। आचार्य यदि कोई अपराध मतलब कोई अतिचार आदि मुनिराजों से लग जाए तो उसको समझ लो प्रायश्चित के रूप में, उसको सुधारने के रूप में आचार्य कठोर वचन भी कहते हैं। कभी कभी किन्हीं मुनिराज के परिणाम स्खलित हो रहे हों तो स्थितिकरण के लिए भी कठोर भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। अन्य परिस्थितियों में भी यदि अपन ने वो, इसमें अब आएगा रत्नकरण शावकाचार में तो, लेकिन अपन ने पहले किसी प्रकरण में पहले पढ़े, पता नहीं इन दिनों की क्लास में पढ़े हैं कि नहीं, द्रव्य संग्रह में पढ़े होंगे शायद, आचार्यों के 8 गुण आचार्यों के स्वरूप में रत्नकरण शावकाचार में दिए हैं। 16 कारण भावना में, 16 कारण भावना में ही अपन ने पढ़े थे, जब 16 कारण भावना चली थी ना अपने 6ठे अध्याय में, तब पढ़े थे अपन ने। आचार्य भक्ति भावना में निकाल के पढ़ लेना आप लोग, रत्नकरण शावकाचार सबके पास है। उसमें आचार्य भक्ति भावना में आचार्यों के 8 विशेष गुण कहे हैं, वो मूल में भगवती आराधना में दिए हैं। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अवपीडक, अपायोपाय विदर्शी, अपरिस्रावी और निर्यापक, ऐसे 8 गुण उनके दिए हैं। तो अवपीडक नाम का एक गुण दिया है, अवपीडक और अपायोपाय विदर्शी। तो वो उसमें ऐसा दिया है कि जैसे मतलब उसमें उदाहरण ये दिया है कि जैसे सियार ने मांस खा लिया हो और शेर को देखते ही वो तत्काल खाया हुआ भी निकाल देता है, इतना घबराता है वो, खाया हुआ ही तुरंत उगल देता है। ऐसे ही कोई मुनिराज अपना दोष छुपा रहे हो तो वो आचार्य के शब्द सुनते ही वो इस तरह से तो तुरंत अपना दोष सारा का सारा निकाल के बता दे कि नहीं मुझसे गलती हो गई। आचार्य को देखने मात्र से या कुछ एक का इस तरह का कोई कुछ बोलते हो कठोर शब्द तो निकल जाए। तो आचार्य हैं वो कभी कभी शिष्यों का दोष दूर करने के लिए कठोर भाषा का भी प्रयोग करते हैं। कभी कोई अपने समझ लो मुनि दशा से स्थितिकरण में, मतलब वो उसमें हीनता आ रही हो, ढीलापन आ रहा हो, तो स्थितिकरण के लिए भी कठोर भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ अपमान, जैसे समझ लो जो स्थितिकरण के अंग वाली कहानी आती है वारिशेन मुनिराज की, पुष्पडाल और वारिशेन, तो उन्होंने मुंह से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो कहानी सबको पता है, तो वो महल में ले गए और अपनी रानियां दिखाई, महल दिखाया, मतलब सब उनको दिखा, तो अपने आप ही उनको क्या अपमान की फीलिंग हुई कि नहीं हुई होगी? अपने आप ही ऐसी फीलिंग हुई, लेकिन उन्होंने उसको अपमान नहीं माना पुष्पडाल ने फिर, और वो सही रास्ते पर फिर उससे आ गए कि इनके इतना वैभव और वो होते हुए भी ये इसमें आसक्त नहीं है और मैं कहाँ एक कहानी इसलिए में आसक्त हूँ। तो इस तरह से शब्दों से भी बोल सकते हैं।
कभी कोई मुनिराज बीमारी आदि की अवस्था हो तो ऐसी स्थिति भी मुनिराजों की भी हो जाती है कि वो भोजन मांगे, पानी मांगे और दिन रात का भी विचार नहीं करें और इस तरह की वो मांग करें, तो फिर उनको पहले समझाते हैं, नहीं समझ में आती है तो कठोर शब्दों का भी प्रयोग वो कर सकते हैं कि तुमने क्या क्या नहीं खाया, कब तक नहीं खाया, नरकों में कैसे रहे, और इस तरह से। तो वो सब यहाँ पर अन्य मुनि आदि उनसे किए गए अनादर को सहता है। यदि कभी कोई कठोर भाषा का भी प्रयोग करते हैं तो भी वो सहन करते हैं, प्रायश्चित देते हैं। तो उसको कषाय रहित होकर सहे, तथा कोई उपसर्ग करे तो उससे कषाय न करे, उसके बड़ी निर्जरा होती है। अब वो ये कैसे कर पाते हैं? अपने को ऐसे नहीं लगता है? जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, आप कैसे कर पाते हो, हम तो कर ही नहीं पाते। कोई भी काम किसी को भी आपस में पर ऐसे करते हैं, आप कैसे कर पाते हो, हमसे तो होता ही नहीं है। तो हमको ये विचार नहीं आता ये मुनिराज कैसे सहन कर लेते हैं, ये अपशब्द, अपमान, दुर्वचन, ये मुनिराज सहन कैसे कर लेते हैं, हमसे तो होते ही नहीं है। हमको तो कोई कह दे जरा सा भी तो 2-4 दिन तो वो चलता ही है, उपयोग में चलता है, और उसके बाद में लब्धि में तो पूरे जिंदगी भर ही चला रहता है, पड़ा ही रहता है कि इसने मुझे ऐसे शब्द कहे थे, कि चले ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं। तो ये वो कैसे सहन कर लेते हैं, वो क्यों नहीं उनके उपयोग में आते, ना उनकी लब्धि में जमते, और हमारे ऐसे घुस जाते अंदर तक, जमे रहते हैं फिर सालों तक। तो उसका क्या कारण है वो अगली गाथा में 110 नंबर की गाथा में कल बताएंगे, कल उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी अपनी 3 और 5 गाथाएं बची हैं, परसों तक ये 5 गाथाएं अपन कर लेंगे, तो ये इस वीक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक से रिवीजन करेंगे 66 गाथा से। 65 गाथा तक का अपना एग्जाम हो चुका है, 66 गाथा से लेके जिसमें पंच परावर्तन वाला विषय आएगा, तो 66 गाथा से लेके ये 114 गाथा तक का। गाथाएं कम है, विषय भी बहुत कम है, केवल पंच परावर्तन का ही थोड़ा विषय है, पर इसका एक एग्जाम रख के फिर लोकानुप्रेक्षा, क्योंकि ये बड़ी है तो इसको फिर अलग कर लेंगे अपन। तो फिर उसके अगले वीक में थोड़ा रिवीजन करके फिर एग्जाम उसका होगा, तो आप लोग उस हिसाब से अपने मानस को बना के रखें। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जिनवाणी स्थिति बोलनी है। कौन बोल रहे हैं? बोल रहे? हाँ, एक बार अनम्यूट कर दो। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में कुछ पर का हमारा भी नहीं, पर में द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतो शक्तियां उछले सहज सुख ज्ञान में विल से, अहो प्रभुता परम पावन प्रिय का बिना पारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है।